नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चेहरे का चक्कर पार्ट 2। तो मिस रोमा, तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता यह होगा। इतना कहकर राघव ने गूंगे को एक इशारा किया और गूंगे ने एक रस्सी को पकड़कर जोर से झटका दिया। तुरंत ही कुत्तों के जंगले के ठीक ऊपर एक बड़े पिंजरे का मुंह खुल गया और एक बंदर नीचे कुत्तों के बीच आ गिरा। वे खूंखार कुत्ते गुर्राते हुए उस बंदर पर टूट पड़े और देखते ही देखते ऐसा भयानक दृश्य देखकर एक बार तो रोमा सिहर उठी। उफ, कितने खतरनाक कुत्ते हैं ये। हाँ, देख लिया तो मिस रोमा, यह है दूसरा रास्ता। अब अच्छी तरह सोच लो। मैं अभी दीनापुर जा रहा हूँ, दोपहर बाद लौटूंगा, तब तक फैसला कर लो। फिर वे रोमा को वहीं बंद कर वापस चले गए। कहाँ फंसी? क्या शेरबाज यहाँ पहुँच सकता है, पर कैसे? उधर दूसरे दिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही शेरबाज दीनापुर पहुंचा, कर्नल साहब, यही है वह आदमी जो कल शोभा बिटिया के साथ आया था। जैसे ही शेरबाज जीप से उतरकर कर्नल साहब के निकट पहुंचा, उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाल ली और कड़क कर बोले, खबरदार, जो भागने की कोशिश की, चुपचाप यहीं खड़े रहो और बंसी, तुम पुलिस को फोन कर दो। लेकिन बात क्या है? रात दीवान साहब की हत्या कर दी गई है और शोभा फिर घर से गायब हो गई है। बंसी ने अंधेरे में एक जीप में हत्यारों को भागते देखा है। हमें शक है रात को तुम ही अपने किसी साथी के साथ यहाँ जीप में आए थे। बताओ, तुम कौन हो और शोभा कहाँ है? यह सब सुनकर शेरबाज आश्चर्यचकित हो उठा। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो रात श्यामनगर में था। खैर, यह सब पुलिस आकर अपने आप पता कर लेगी। यह आदमी कर्नल धनराज ही हो सकता है, पर रोमा कहाँ गायब हो गई? स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शेरबाज का दिमाग तेजी से काम करने लगा। पुलिस के आने पर परेशानी बढ़ सकती है। मुझे स्वयं ही जल्दी से जल्दी रोमा का पता लगाना चाहिए। यह निर्णय कर शेरबाज बिजली की गति से कर्नल धनराज पर झपट पड़ा और उसकी पिस्तौल छीनकर एक ही छलांग में जीप में जा बैठा। इस अभद्रता के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपकी पिस्तौल आगे सड़क पर डाल दूंगा, उठा लेना। बाकी की बातें समय आने पर करूँगा। इससे पहले कि कर्नल धनराज और नौकर बंसी संभल पाते, शेरबाज की जीप हवा से बातें करने लगी। कर्नल साहब, वह तो निकल भागा। शोभा दीपक से मिलने के बाद दीनापुर के लिए जीप पे रवाना हुई थी। रात को भी एक जीप हवेली के बाहर देखी गई है। मुझे राघव से मिलना चाहिए। दीनापुर के बाहर एक पेट्रोल पंप पर पहुंचकर शेरबाज ने जीप रोक दी। दीवान लखपत राय के चाय के बाग किधर है? इस सड़क से सीधे गोमडीला गांव चले जाइए। लगभग 30 किलोमीटर होगा यहाँ से। फिर शेरबाज की जीप गोमडीला गांव जाने वाली सड़क पर फर्राटे भरने लगी। थोड़ी देर में पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। मुझे जल्दी ही रोमा का पता लगाना होगा। मैं भी न जाने किस चक्कर में फंस गया। थोड़ी देर बाद शेरबाज दीवान टी गार्डन में पहुंचा। मैं मैनेजर राघव से मिलना चाहता हूं। मैनेजर साहब यहाँ से थोड़ी दूर अपने बंगले में रहते हैं। यह कच्ची सड़क वहीं जाती है। फिर शेरबाज राघव के बंगले पर पहुंचा। वहाँ एक सशस्त्र पहरेदार तैनात था। क्या मैनेजर साहब बंगले पर ही हैं? जी नहीं, वे दीनापुर गए हुए हैं। आपको मालूम है वे कब तक लौट आएंगे? आज तो उनको लौटना मुश्किल है। सुबह कर्नल साहब का फ़ोन आया था। बेहतर है आप उनसे दीनापुर जाकर मिल लें। राघव के बंगले से थोड़ी दूर वापस आकर शेरबाज ने जीप रोक दी। राघव के बंगले पर एक सशस्त्र पहरेदार क्यों तैनात है? कुछ गड़बड़ मालूम होती है। मुझे बंगले को भीतर से चेक करना चाहिए। फिर शेरबाज ने जीप को कच्ची सड़क से उतार कर घने पेड़ों में खड़ी कर दिया और पैदल ही बंगले की तरफ चल पड़ा। बंगले के आगे तो वह पहरेदार खड़ा है, क्यों ना पीछे की तरफ से कोशिश की जाए। और थोड़ी देर बाद ही शेरबाज बंगले के अंदर पहुंच गया। एक एक करके सभी कमरे देख लेने के बाद अंदर तो कोई नहीं, कहीं मेरा शक गलत ना हो। तभी शेरबाज को किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और वह झट एक दरवाजे के पीछे छिप गया। कोई इधर ही आ रहा है। और अगले ही क्षण एक हट्टा कट्टा आदमी भीतर आया और कमरे में रखी एक फलों की टोकरी उठाकर बाहर चला गया। यह हट्टा कट्टा आदमी फलों की टोकरी लेकर किधर जा रहा है? पता लगाना चाहिए। दबे पांव शेरबाज उसके पीछे चल पड़ा। वह आदमी घनी झाड़ियों में से होता हुआ एक तरफ बढ़ा जा रहा था। इन घनी झाड़ियों की तरफ यह कहाँ जा रहा है? फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर शेरबाज को एक बड़ी सी कॉटेज दिखाई पड़ी। तो ये महाशय इस कॉटेज की तरफ जा रहे हैं। बहुत छिपाकर अलग सी बना रखी है यह कॉटेज। उस कॉटेज के द्वार पर पहुंचकर जैसे ही वह हट्टा कट्टा आदमी झुककर ताला खोलने लगा, शेरबाज ने उस पर छलांग लगा दी। परंतु शेरबाज का वह भरपूर वार उस दैत्य को चित न कर सका और अपने मुंह से विचित्र सी आवाजें निकालता हुआ वह शेरबाज से उलझ गया। ईया!
गजब की ताकत है इस गूंगे में। दोनों में जोरदार संघर्ष चलता रहा। तभी लड़ते हुए शेरबाज की पिस्तौल बेल्ट से निकलकर गिर गई। इस बीच बंगले पर तैनात सशस्त्र पहरेदार गूंगे की आवाजें सुनकर वहां आ गया और उसने पीछे से शेरबाज के सिर पर बंदूक के कुंदे से एक भरपूर प्रहार किया। चोट खाकर शेरबाज गिर गया और मौके की गंभीरता को समझते हुए उसने बेहोश होने का बहाना किया। फिर गूंगा शेरबाज को उठाकर उस बड़े कमरे में ले गया जहां रोमा कैद थी। फिर उसने उसे बोरी की तरह फर्श पर पटक दिया। जैसे ही रोमा ने शेरबाज को इस अवस्था में देखा, वह चौंक पड़ी। अरे शेरबाज, और इस हालत में? जब शेरबाज ने भी रोमा को वहां देखा तो वह अपनी पीड़ा भूल गया। उसने वैसे ही लेटे हुए रोमा को आंख से खामोश रहने का इशारा किया। तो रोमा यही है, मैं ठीक जगह पर पहुंचा। रोमा को इशारा कर दूं ताकि वह चुप रहे। पहरेदार के चले जाने के बाद जैसे ही गूंगा शेरबाज को बांधने के लिए झुका, मौके की इंतजार कर रहे शेरबाज के पांव का एक भरपूर वार गूंगे के मुंह पर पड़ा। गूंगा फर्श पर चारों खाने चित जा गिरा और रोमा दौड़कर शेरबाज से लिपट गई। शेरबाज, तुम आ गए। मुझे तो अपने बचने की कोई आशा नहीं रही थी, लेकिन इससे पहले कि कोई यहाँ पहुंचे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल भागना चाहिए। और अगले ही क्षण रोमा और शेरबाज उस कॉटेज से बाहर थे, परंतु अचानक वापस लौटते हुए पहरेदार की नज़र उन पर पड़ गई। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। किंतु शेरबाज और रोमा तेजी से घनी झाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। उधर गूंगे को होश आया तो उसने कुत्तों का पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही कुत्ते तेजी से बाहर की ओर लपके। गूंगे ने चिल्लाकर कुत्तों को आदेश दिया और उधर को भागने लगा जिधर पहरेदार दौड़े जा रहे थे। फिर खूंखार कुत्ते भी शेरबाज और रोमा के पीछे दौड़ने लगे। उधर बंगले के चारों तरफ लगी कंटीली तारों को रोमा और शेरबाज ने जैसे तैसे पार किया और पुनः दौड़ने लगे। जीप तो दूसरी दिशा में रह गई। खैर, पहले उन कुत्तों से तो बचें। बड़े खतरनाक हैं वे कुत्ते। कोई बात नहीं, थोड़ी हिम्मत रखो। लेकिन वे तो पास आते जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक एक पत्थर से ठोकर खाकर रोमा गिर पड़ी और तभी दो कुत्ते गुर्राते हुए उसकी ओर झपट पड़े। आह! शेरबाज ने एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और एक ही छलांग में रोमा और उन कुत्तों के बीच आ गया। फिर लकड़ी से दनादन प्रहार करते हुए शेरबाज ने उन दोनों कुत्तों को मौत की नींद सुला दिया। तभी दूसरे कुत्तों की आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगी। रोमा और शेरबाज पुनः और अधिक तेजी से भागने लगे। उधर गूंगा और पहरेदार निरंतर उनका पीछा कर रहे थे। रोमा और शेरबाज जंगल में बेतहाशा भागते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक नदी दिखाई दी। दोनों नदी में कूद गए, परंतु उनका पीछा कर रहे बाकी के 4 कुत्ते भी पानी में कूद गए। रोमा को आगे निकाल शेरबाज ने कुत्तों से लड़ना शुरू कर दिया। इन दोनों की गर्दनें मेरी पकड़ में आ जाएं तो मैं इन्हें 2 पल में ही खत्म कर दूंगा। और काफी घायल होने के बावजूद भी शेरबाज उन दोनों कुत्तों को डुबोकर मारने में सफल हो गया, परंतु बाकी के 2 कुत्ते रोमा के पीछे पड़े हुए थे। अचानक उनमें से एक तैरता हुआ रोमा के पास पहुंच गया और उसने रोमा की बाह में अपने दांत गड़ा दिए। लेकिन जैसे तैसे रोमा ने उससे छुटकारा पाया और किनारे पर पहुंच गई। हे भगवान, मेरी तो सांस फूल चुकी है। किसी तरह सामने वाले पेड़ तक पहुंचूं। उधर शेरबाज भी तेजी से तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ रहा था। बाकी के 2 कुत्ते रोमा के पीछे हैं। मुझे जल्दी ही उन तक पहुंचना चाहिए। अपनी बची हुई सारी शक्ति से दौड़ती हुई रोमा एक बड़े पेड़ तक पहुंच गई और छलांग लगाकर उस पर चढ़ गई। तभी एक अनोखी घटना घट गई। जैसे ही रोमा उस पेड़ पर चढ़ी, उसी पेड़ पर सो रहा एक काला तेंदुआ बौखलाकर नीचे कूदा और नीचे पहुंच चुके कुत्तों से उलझ गया। फिर उस जंगली तेंदुए और उन खूंखार कुत्तों में जमकर संघर्ष होने लगा, परंतु दोनों कुत्ते ज्यादा देर उस तेंदुए के सामने न टिक सके और मारे गए। इस बीच शेरबाज भी रोमा के पास पहुंच गया था। उसे देखते ही रोमा ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना शेरबाज? हाँ, अब तुम नीचे आ जाओ, खतरा टल चुका है। उफ, कितने भयानक थे वे कुत्ते। चलो, अब तो सब खत्म हो गए। फिर वे दोनों एक लंबा चक्कर लगाकर अपनी जीप तक पहुंच गए। तुम्हारे तो काफी दांत लगे हैं, इन घावों का जल्दी इलाज होना चाहिए। तुम कौन सा बची हो? लेकिन इससे पहले कि शेरबाज और रोमा जीप में बैठते, एक कड़कती आवाज ने उन्हें चौंका दिया। खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो गोली से उड़ा देंगे। जैसे ही शेरबाज और रोमा ने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, अपने आप को पुलिस से घिरा पाया। चिंता मत करो इंस्पेक्टर, अब मैं कहीं नहीं भागूंगा। और फिर शेरबाज ने इंस्पेक्टर को सब कुछ विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा, जल्दी से कुछ सिपाही भेजकर उस गूंगे और पहरेदार को गिरफ्तार कर दीजिए। ठीक है मिस्टर शेरबाज, लेकिन हमें तुरंत ही दीनापुर पहुंचकर राघव को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। दीनापुर लौटते समय शेरबाज ने राघव को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर को एक योजना बताई। इससे राघव चक्कर में आ जाएगा
और अपने ही मुंह से सब कुछ उगल देगा। हाँ, योजना तो बढ़िया है। शेरबाज और रोमा इंस्पेक्टर के साथ सीधे डॉक्टर गांगुली के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने घावों पर मरहम पट्टी करवाई। फिर अपनी योजना अनुसार शेरबाज इंस्पेक्टर के साथ दीवान साहब की हवेली की ओर चल पड़ा। रोमा डॉक्टर गांगुली के साथ हमारे पीछे पीछे आ जाएगी और नाटक शुरू हो जाएगा। ठीक है। हवेली के भीतर पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने शेरबाज पर रिवॉल्वर तानते हुए कड़कती आवाज में आदेश दिया, चलो नीचे उतरो, कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो खैर नहीं। तभी कर्नल धनराज, बंसी और राघव कोठी से बाहर आ गए। शाबाश इंस्पेक्टर, आखिर पकड़ ही लिया आपने इस बदमाश को। हाँ कर्नल साहब, पर यह तो कुछ और ही बताता है। क्या बकता है यह? इसका कहना है कि जिस लड़की का उस रात अपहरण हुआ वह शोभा नहीं, इसकी मित्र रोमा है। यह सब बकवास है, यह हमें उल्लू बनाना चाहता है, ऐसे नहीं बताएगा यह। तभी डॉक्टर गांगुली रोमा के साथ वहां आ पहुंचा। रोमा ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे कि शोभा पहना करती थी। नमस्ते अंकल। अरे शोभा! रोमा को देखकर राघव को एक झटका सा लगा। अरे शोभा तो सचमुच अभी जिंदा है। अरे मिस्टर राघव, आप ठीक ठाक तो है ना? उस दिन जीप उलटने के बाद मैं तो बेहोश हो गई थी, आपको तो ज़्यादा चोट नहीं लगी थी ना? रोमा द्वारा अचानक किए गए सवाल को सुनकर राघव बौखला सा गया। उसके मुंह से बरबस ही निकल गया। शोभा जी, आप एक ढलान पर लुढ़क गई थी। मैंने आपको नीचे नदी में खोजा था और आसपास भी, पर आप मुझे कहीं दिखाई न दी। परंतु आपने घर आकर मेरे बारे में किसी को भी क्यों नहीं बताया? तभी राघव को महसूस हुआ कि वह फंस गया है। घबराकर उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। ठहरो राघव, यह क्या? खबरदार, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो भून कर रख दूंगा। लेकिन सतर्क शेरबाज ने एक ही वार ने राघव की यह चाल नाकाम कर दी। तभी इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राघव को हिरासत में ले लिया। मगर इंस्पेक्टर, यह सब चक्कर है क्या? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कर्नल साहब, अभी आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी भतीजी शोभा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहते हो इंस्पेक्टर? हाँ कर्नल साहब, यह सत्य है। शोभा की मौत की बात सुनकर कर्नल जैसे कठोर हृदय व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ गए। ओह शोभा बेटी, काश हम तुम्हारी बात मान लेते तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। फिर अचानक कर्नल ने उछलकर दोनों हाथों से राघव की गर्दन दबोच ली। कुत्ते, कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आह! इससे पहले कि कर्नल राघव का गला दबा पाते, शेरबाज और इंस्पेक्टर ने झपट कर उन्हें राघव से अलग कर दिया। कर्नल साहब, यह ठीक है कि राघव आपकी भतीजी का हत्यारा है, मगर आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तभी कर्नल को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर, पर क्या करूँ, भावावेश में बह गया था। लेकिन यह सब हुआ कैसे, इसके बारे में अपराधी स्वयं अपने मुंह से बताएगा। और अपराधी राघव, जो अब पश्चाताप में डूब चुका था, बोला, हाँ, मैंने ही शोभा की हत्या की थी, जिस दिन वह चित्रकार दीपक से मिलकर मेरे साथ ही जीप में घर वापस लौट रही थी। इतना कहकर राघव ने शोभा और दीवान साहब की हत्या से संबंधित सब कुछ बता दिया। इस रहस्य उद्घाटन के बाद, ओह, मैं तो इसे बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति समझता था, पर यह तो पूरा आस्तीन का सांप निकला। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ रोमा डॉक्टर गांगुली से कह रही थी, मुझे बेहद अफसोस है कि दीवान साहब को बचाने की बजाय मैं ही उनकी मौत का कारण बनी। इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपने तो उन्हें बचाने की ही कोशिश की थी। और दूसरी तरफ हथकड़ियाँ पहने हुए राघव अभी भी रोमा के बारे में ही सोच रहा था, बुरी तरह फंसा इस चेहरे के चक्कर में। तो यह थी शेरबाज सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।